नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट हैंड गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई और ईएसआईसी स्टेनोग्राफर के प्रिपरेशन के लिए आज हमारा दूसरा वीडियो है ये। इस डिक्टेशन की गति भी 80 शब्द प्रति मिनट की रहेगी और डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई होती है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में लिंक नहीं वर्क कर रही है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके शॉर्ट हैंड गुरुजी फैमिली सर्च करेंगे तो आपको हमारा ग्रुप बहुत आसानी से मिल जाएगा। जो भी यूपीएसआई वाले हैं या ईएसआईसी वाले हैं, अपनी तैयारी पे अब जोर लगा दीजिए। जो कोई भी शब्द आप नहीं बना पाते हैं, आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में पूछ सकते हैं। साथ ही में अगर कोई वर्ड पूछता है, आपने मैसेज देखा, तो आप भी उसकी आउटलाइन बना के भेज सकते हैं। उससे क्या होता है, हर शब्दों पे आपकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती चली जाएगी। आज का डिक्टेशन भी करंट मैटर पर ही आधारित है, क्योंकि संपादकीय जागरण का डिक्टेशन है और इस डिक्टेशन में जितने भी शब्द आते हैं सब पे आप अपनी पकड़ बना लीजिए। अगर पहली बार में आप बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप सीन डिक्टेशन लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो नकल लिख सकते हैं। कोई शब्द, कोई नाम ऐसा लगता है जो आपसे एक बार में नहीं बनता है या फिर डिक्टेशन में आपकी स्पीड को अफेक्ट करता है, तो आप उसका कई बार अभ्यास कर लें, थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर दें और इतनी बार अभ्यास कर लीजिए कि वो नाम आपको रट जाए, क्योंकि जो करंट नाम है उसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। इसी के साथ साथ आप लोग से एक और भी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस पे आप लोग लाइक वगैरह भी किया करिए, कमेंट वगैरह भी किया करिए, क्योंकि हम तभी जान पाएंगे जब आप लाइक करेंगे या फिर कमेंट करके बताएंगे। नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, कि हम नहीं चाहते कि हम अपने चैनल पे अपने मन की वीडियोस अपलोड करें। हम चाहते हैं जैसा आप लोग कहें वैसा ही अपलोड करें। और किसी भी स्टेनोग्राफर को, अगर वो स्टेनो की फील्ड में है, तो संपादकीय डिक्टेशन पे उसको अपनी कमांड हर हाल में बनानी चाहिए। जिसका स्किल है, जिसका स्किल नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। आपको लगातार डेली कम से कम एक डिक्टेशन तो संपादकीय का लिखना चाहिए, और ना सिर्फ लिखना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से हर एक शब्दों पे अपनी पकड़ बनानी चाहिए, हर एक शब्दों का कई बार अभ्यास करना चाहिए। शॉर्ट हैंड की दुनिया में आपने कदम रखा हुआ है तो आपको इस पर टाइम देना पड़ेगा, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी जैसा यहाँ पे नहीं होगा कि आपको जो है वही रटा रटाया रामधारी गुप्ता आप तैयार कर लेंगे तो वहीं से आने वाला है। ठीक है, इसका कुछ भी अता पता नहीं होता है कहाँ से आता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है और बहुत सटीकता से अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो सीधा आप चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका डिक्टेशन टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, डिक्टेशन स्टार्ट कर देंगे 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाकर न केवल देश के जनजाति समुदाय को एक बड़ा संदेश दिया, बल्कि विपक्ष को हारी हुई लड़ाई लड़ने को भी बाध्य कर दिया। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता पक्ष को चुनौती देने की कोशिश अवश्य की, लेकिन वह तभी नाकाम हो गई थी जब ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई बैठक से कई विपक्षी दलों ने दूरी बना ली थी। इसके बाद पहले शरद पवार को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने की पहल की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम सामने आए, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद एक तरह से मजबूरी में यशवंत सिन्हा का चयन किया गया। भले ही यशवंत सिन्हा को विपक्ष के साझा प्रत्याशी के रूप में प्रचारित किया जा रहा हो, लेकिन यह साफ है कि उन्हें सभी विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त नहीं। माकपा के कई नेताओं ने तो उनके नाम पर आपत्ति भी जता दी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए
यशवंत सिन्हा अनुभवी नेता अवश्य हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी पहचान केवल मोदी सरकार के निंदक भर की है। भाजपा छोड़ने के बाद यशवंत सिन्हा ने खुद को स्थापित करने की तमाम कोशिश की, लेकिन नाकाम ही रहे। राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्हें नाकामी ही मिलने वाली है, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का पलड़ा पहले से ही भारी है। जो कसर दिख रही थी उसे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा करके पूरी कर दी। उन्होंने तो अपने राज्य के सभी विधायकों और सांसदों से यह अपील भी कर दी कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ओडिशा की बेटी को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन करने के लिए वोट दें। यह भी उल्लेखनीय है कि भाजपा से तनातनी के बीच जदयू ने भी द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगा दी। चूंकि द्रौपदी मुर्मू जनजाति समुदाय से हैं और झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी उनका विरोध करना कठिन होगा। वस्तुतः ऐसी ही कठिनाई से अन्य दल भी दो चार होंगे, क्योंकि कोई भी और विशेष रूप से जनजाति बहुल वाले राज्यों के दलों के लिए द्रौपदी मुर्मू का विरोध करने का मतलब होगा इस समुदाय को नाराज करना। इसी कारण उनका राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। वह इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला होंगी। उनका इस पद पर आसीन होना न केवल जनजाति समुदाय के लिए गौरव का क्षण होगा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए भी। यह भी तय है कि जनजाति समुदाय के साथ महिलाओं के बीच भाजपा की पकड़ और मजबूत होगी। स्टॉप।